तेरा चुप रहना मेरे जहन में कुछ यूं बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। बॉल पर ही विकेट। तीसरी चौथी गेंद थी इस मैच की और उसमें मिलती हुई सफलता। सीधा खेल बैठे फाइन लेग के फील्डर के हाथ में, और ये बहुत आसान सा मौका। थोड़ा सा इसलिए कहते हैं ना कि पावर प्ले के ओवर्स में जहां पे रन्स भी बनते हैं, अक्सर आप देखे हैं कि वहां पे टीमें बिखरती भी हैं। पावर प्ले का ओवर्स कभी बल्लेबाजों के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम दफा आप ऐसा भी देखते हैं कि इस तरीके की चीजें भी होती हैं। सो देयर इज करेक्शन इन हाईएस्ट विकेट टेकर नेम। अभी तक सबसे ज्यादा विकेट जिस गेंदबाज ने लिया है वो है इंसाफ। सो गुजारिश है इंसाफ से कि प्लीज आप स्टेज के करीब आए। फाइनली हमने इंसाफ किया इंसाफ के साथ। सो इंसाफ भाई जहां कहीं हो आप पधारिए, एंड तारीफ करेंगे आप अमित की। अमित सामने से आए, उन्होंने बोला सर हमने एक ही विकेट लिया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। खियाल जी हमारे एक और गेस्ट, और खियाल जी से श्वेता उनको ज्वाइन करेंगी हमारे ऑक्सी के डगआउट के पास, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज की शाम के। 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आए हैं तो इस रात की औकात बनेगी। बाजी कर रहे हैं और लिए चलते आपको सीधा कुछ हमारे जो गेस्ट हैं, जो टीम ओनर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करेंगी। श्वेता ओवर टू यू। सो मच। हमारे साथ बड़े डिग्निटरी आ चुके हैं। ख्याल जी आप सुबह से कहाँ थे? लोग मुझे पूछ पूछ के थक गए कि ख्याल जी कहाँ है, कब आएंगे कब आएंगे। तो मुझे बताइए, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मुझे मिल चुका है आपका, लेकिन फिर भी आई वांट टू नो आप कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं, कौन सी टीम करते हैं यहाँ पे? आई थिंक माइक की रेंज का वहां पर इशू है। इस समय एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन। प्लीज के फैन है, बिल्कुल आपके भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, तो सोनी लेक्स के लिए आपकी लॉयल्टी एकदम परफेक्ट है कि मतलब सोनी लेक्स ही जीतने वाली है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी गलती हमने अपने फर्स्ट मैच विटनेस जो कि एमटी स्टार और आरडी रॉयल्स के बीच में हुआ था, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे फैन थे, बहुत ज्यादा बूस्ट था, बट फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक हो गई एंड वो हार चुके। एंड देन एमटी स्टार जो बिल्कुल पीछे से आके बात, इसकी कोई जो गलती है जो अवॉइड करनी चाहिए अभी सोनी लेक्स को? and without pressure, that's it. Due to pressure last team हारी थी, also I think, so I think we should play only calmly. Is it right भाई जी? एकदम एकदम। So both करेक्ट। एनीथिंग एल्स एनीवेयर आपको लगता है कि दूसरी टीम जो भी खेल रही है वो बहुत भारी हम इस मैच के ऊपर, तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन थे। दूसरे ओवर में दिलशाद गेंदबाजी करने आए हैं और दिलशाद की आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं पंकज जी बंसल के साथ आते हैं सोनी लेक्स की जर्सी पहने हुए, और आप सबको पता है कि सपोर्ट किसको कर रहे होंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सटेंड हार्टी एंड वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाउ डू यू सी दिस ऑर्गेनाइजेशन सर फ्रॉम आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग? कैसे देख रहे हैं चीजों को सर यहाँ पे? Excellent, everything is going very well and very good, very well organized. कितना अच्छा है
पंकज जी बंसल सर, ये टूर्नामेंट, ये इवेंट सभी हमारे इंडस्ट्री के लोगों के लिए, सभी मोबाइल फोन की बात करें, एक्सेसरीज की बात करें, हमारी इस पूरी इंडस्ट्री के लिए कितना अच्छा है इस तरीके का आयोजन। से एक दूसरे से मिलना हो जाता है और अंडर वन रूफ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो एक वापस से प्रेम भाव एक दूसरे की तरफ बढ़ जाता है। सो इट इज एक्सीलेंट। ख्याली सर यहाँ पे पधारे और मैंने Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू मैच फ्रॉम हियर। ओवर नंबर 2 इस समय चल रहा है इस अहम मुकाबले का। ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों टीमों के लिए डू और डाई का मुकाबला है, नॉकआउट का मुकाबला है, क्योंकि अगले पड़ाव में अगर पहुंचना है तो सोनीलेक्स को भी ये मैच जीतना है और उनके सामने स्प्लैश स्मैशर्स के लिए भी जीतना लगभग अनिवार्य सा है। ऐसे में कौन सी टीम जीत का स्वाद चखेगी और अगले पड़ाव में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रख पाएगी। इस समय दूसरे ओवर में अब तक का जो स्कोर है वो पहुंचा है 7 रन पर। टॉस जीता स्प्लैश स्मैशर्स की टीम ने और प्रथम गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। कुछ और जो गेस्ट हैं, कुछ और जो मेहमान हैं, कुछ और जो ऑडियंस हैं, उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे। एम्प्टी स्टार्स के कुछ सपोर्टर्स नजर आते हैं, हमारे फूड के पार्टनर क्रॉस से प्रवीण जी पुरोहित साहब नजर आते हुए। प्रवीण जी पुरोहित साहब से भी गुफ्तगू की जाएगी, हमारे जो वीडियोग्राफर है। इतनी बड़ी शख्सियत और आपको हमेशा ही पर्दे के पीछे नजर आते हैं श्वेता, जितने बड़े लोग उतना ज्यादा आपको डाउन टू अर्थ नजर आएंगे। वो कियाली सर से हम जुड़े थे, अब कुछ ही समय में हम क्रॉस से हमारे फूड पार्टनर प्रवीण जी पुरोहित साहब। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, जितने भी बड़ी लोग होते हैं ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं और उन्हीं में से हमारे सर हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूंगी। तो पहली बात तो मैं जब भी यहाँ पे मौजूद हूँ, जितने भी टाइम से, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर फूड पार्टनर। बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं पहली बात इस चीज़ की, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आप हमसे जुड़े थ्रू फूड पार्टनरशिप। एंड ओवरऑल इस मैच का जो जज्बा है वो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप आए तो है बट कहीं ना कहीं छुप रहे हैं यहाँ, लेकिन फिर भी आई नो कि आपने कहीं ना कहीं सोच रखा होगा कि ये जज्बा, ये अपने फ्रेंड्स हैं जो मिल रहे हैं, आपके पार्टनर्स मिल रहे हैं, इतनी सारी लोग हैं, तो ये सब कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। अच्छा, और आप कोई पर्टिकुलर टीम को वाउच कर रहे हैं? कोई ऐसी टीम है जिसपे आपकी निगाह एकदम गड़ी हुई है? एम्प्टी स्टार और आल्डी रोल। ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे से जबरदस्ती बोला गया हो घूस दे के। बिल्कुल, मतलब प्रॉम्प्ट किया गया है। ये इन्होंने एक्चुअली मन में कोई और टीम का नाम सोचा था, नहीं आपने इनको बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर दिया है। 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन। हम जैसे ये गुफ्तगू समाप्त होगी अभी अभी आए हैं और अभी अभी पसंद कर दिए, इन्होंने बायस भी कर दिया है। क्या बात है। और आपने जो लास्ट में गिरा, हमारे बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के जो पार्टनर हैं वो है एनएचपी की तरफ से गोविंद जी चौधरी। मैं गुजारिश करूंगा गोविंद जी चौधरी से कि प्लीज आप स्टेज पर पधारें। और इस समय सबसे ज्यादा विकेट जिस गेंदबाज ने लिए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर की फहरिस्त में सबसे ऊपर है इंसाफ, और उन्हें पर्पल कैप से नवाजा जाएगा गोविंद जी चौधरी के हाथों से। मैं गुजारिश करूंगा गोविंद जी चौधरी कृपया करके मंच पर पधारें फ्रॉम एनएचपी, जो हमारे बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के पार्टनर हैं। तीसरे ओवर में मैच चल रहा है और कहानी वही है जो आप पिछले मैच में भी देखा था आपने, कि गेंद ही बल्ले पर भारी नजर आ रही है, गेंदबाजों का रंग थोड़ा खिला खिला लग रहा है, बल्लेबाज बुझे बुझे से लग रहे हैं, बड़े शॉट्स आ नहीं रहे, जो बड़े रन आ भी रहे वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट या फिर वो परफेक्शन नजर नहीं आता हुआ शॉट्स में।
दिक्कत है बल्लेबाजों के लिए। फ्लड लाइट्स के बाद अगर आप देखें तो रन्स बहुत आसानी से नहीं बन रहे हैं। खराब गेंद थी, गेंद तो ऐसी थी कि कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन खेला गया है डीप मिड विकेट पे जो फील्डर है वहां पर। एक रन से खुश होंगे, सिंगल ही ऐड होगा टोटल अकाउंट में। दोनों ही टीमों के अगर टीम ओनर्स पर अगर आप नजर डालें तो एक तरफ है टीम स्प्लैश स्मैशर्स, मोहम्मद यूसुफ जी मीलवाला, आवेश जी पितौदिया, नदीम जी पितौदिया एंड नूर मोहम्मद मीलवाला। ये अच्छा हिट है। लीजिए, मैं बातें कर रहा था कि वो स्ट्रोक में परफेक्शन नजर नहीं आता हुआ, और यहां पे ये आता हुआ U&I के सम्मान में 6 रन। इरफान कागलवाला के बल्ले से ये बहुत ही अट्रैक्टिव गुड लुकिंग स्ट्रोक, क्लीन हिट। ये आप रिप्ले देखिए, जैसे ही देखा गेंद रडार में है, फुल लेंथ की है, पूरी ताकत वहां पे झोंक दी गई। ऐसी बल्लेबाजी सभी को अपनी तरफ खींचती है। दबाव होगा अब गेंदबाज के ऊपर। लाइन और लेंथ जरूर बदला गया। सोच, जहां पे 6 लगे थे आपने देखा कि वो गेंद फुल लेंथ की थी, एक रन और शायद एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जी हाँ, सत्यमेव जयते का, और अगर आपने वहां पे था ना कि दिल पे लगेगी तो बात बनेगी। 6 लगा, उसके बाद लाइन लेंथ जरूर बदली, सिंगल मिला, फील्डिंग से थोड़ा सा चूक और एक रन और एक्स्ट्रा। मौका है और ये मुश्किल मौका था जो हाथों से निकलता हुआ। सब धीरे धीरे टीम सोनीलेक्स सुपर किंग्स और स्प्लैश स्मैशर्स के दरमियान जो शुरुआती 1-2 ओवर तक माहौल थोड़ा शांत नजर आ रहा था। 2 ओवर में केवल 9 रन बने थे। इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी इरफान और विराट के द्वारा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के स्पॉन्सर गोविंद जी चौधरी का। सर, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके मंच पर पधारें। अच्छा शॉट, फील्डर है डीप में, लेकिन अनइवन थोड़ा सा बाउंस और गेंद बाउंड लाइन के बाहर। फरार रन मिलेंगे पूरे 4। U&I चौका। इस चौके से ओवर नंबर 3 की समाप्ति भी हो गई। 3 ओवर समाप्त और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन्स। आप सोचिए कि पूरे भारत में हमारे सबसे जो पॉपुलर सब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोगों का कुछ और फेवरेट होगा, बॉलीवुड हो या चलती रहे, ये कारवां चलता रहे। आप सब देख रहे हैं आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग। आरडी फाउंडेशन हमारे टाइटल पार्टनर, प्लेटिनम मॉल जहां पे जुड़े हुए सभी ये बिजनेसमैन आपको नजर आ रहे हैं। ये इनका कारवां आज पहला दिन, पहली शाम। मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, फील्डर पहुंचे तो जरूर, लेकिन इसके बाद स्लिप हो गए। पैर में मोच और छोटी सोच, ये आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जहां जहां आपके पैर डगमगाएंगे वहां पे काम कैसे बनेगा। जी, और खास तौर पर ये अनाउंसमेंट बार बार निर्देश दिया जा रहा है कि लकी ड्रॉ के माध्यम से हर रोज लकी ड्रॉ के जो प्राइजेस हैं वो तो डिफरेंट है ही, इसके अलावा जो एक्टिवा यहां पर एक कॉन्टेस्ट में विनर के लिए दी जाएगी, जिसका लकी ड्रॉ लास्ट डे निकलेगा। सभी जितने भी हमारे प्लैटिनम मॉल के कार्यकर्ता हैं, जिनकी भी वहां पर शॉप है, ओनर्स हैं, सभी को ये लकी ड्रॉ के कूपन्स जो एक्टिवा के हैं वो आपको प्लैटिनम मॉल में दिए गए हैं। आपको अपनी फेवरेट टीम का नाम लिखकर उनके टीम के बॉक्स में वो लकी ड्रॉ यहां पर आकर डालना है। और फाइनल डे यहां पर अगर आप फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे,
जो भी लकी ड्रॉ का विनर फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, अगर उसका नाम निकलता है तो उसे ही विनर घोषित किया जाएगा। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लास्ट डे, तो वो एक्टिवा के लिए नेक्स्ट लकी ड्रॉ के जो विनर होंगे उनको लकी ड्रॉ विनर घोषित किया जाएगा। ओवर टू यू आलोक। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वंद, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। अच्छा है ये शॉट, अच्छा है, फील्डर भी वहां पे है और फिर से वही करते हुए जिसके पहले उन्होंने किया। बल्लेबाज कह रहे हैं हम आउट होना चाह रहे हैं, फील्डर कह रहे हैं हम आपका आउट नहीं होने देंगे। दिक्कतें हैं यहाँ पे, फील्डिंग थोड़ी सी मुश्किल नजर आती है और फील्डिंग जब जब मुश्किल नजर आएगी तब तब आपको अच्छी गेंदबाजी भी खराब नजर आएगी। फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पर आपको उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना बैटिंग या बॉलिंग पे। ये तीसरा डिपार्टमेंट लोग कहते हैं फील्डिंग का, लेकिन मेरा ऐसा मानना कि ये इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। अच्छा शॉट, ये बेहतरीन शॉट, ये खूबसूरत तरीके से खेला गया, रिवर्स अंदाज में खेला गया है और कमाल का इंप्रोवाइजेशन नजर आया, रचनात्मकता आपने देखी वहां पे। फिर से UNI के नाम में 4 रन्स ऐड होंगे अकाउंट में, रन्स तेजी से बन रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा मैदान पर अगर सतीश जी पुरोहित अवेलेबल हो तो स्टेज के करीब आए। सतीश जी पुरोहित CRP। कुछ पाना है अगर लाइफ में तो वो बहुत आसानी से नहीं मिलता, कुछ भी हो, कहीं पर भी। आप देखिए इस समय रनों पर अगर नजरें डालें तो पहले 2 ओवर तक केवल 9 रन थे, तीसरे ओवर में तेज गति से रन बने, 3 ओवर के बाद 24 था और पिछले ओवर में आए 9 रन। इस प्रकार 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन्स। 33 रन 4 ओवर्स के बाद। ये पिछले कुछ मैचेस में अगर आप देखें तो अभी तक के सबसे अच्छे रन्स बन रहे हैं। 4 ओवर्स 33 रन्स। एक तरफ है स्प्लैश स्मैशर्स, दूसरी तरफ है सुनील एक्स सुपर किंग्स। सुनील एक्स सुपर किंग्स के कप्तान ने इस मैच में टॉस गंवाया था, स्प्लैश ने टॉस जीता था। टॉस जीतकर पहले उनको बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया कि आप आइए और सुनील एक्स वालों पहले बैटिंग कीजिए। फिर से चांस, इस दफा फाइनली इस कैच को पकड़ा गया, विकेट मिलता हुआ यहां पे टीम स्प्लैश स्मैशर्स को। इसी के साथ मैं दोनों टीम के ओनर्स को धन्यवाद कहना चाहूंगी। सोनी लेक्स सुपर किंग्स के ओनर पंकज जी बंसल एंड पंकज जी नारंग और स्प्लैश स्मैशर्स के ओनर्स मोहम्मद यूसुफ जी मिलवाला, अवेश जी पितोडिया, नदीम जी पितोडिया, नूर मोहम्मद मिलवाला। धन्यवाद इन दोनों टीम के ओनर्स को, थैंक यू सो मच। जी और उतना ही शुक्रिया हम अदा करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स को। आप सबको पता है कि अगर स्पॉन्सर्स ना हो तो शायद ये इवेंट ही ना हो, आप हम ना हो। जितने लोग प्रभात भाई विक्की जी एंड करण भाई ने मिलकर ये 3 दिनों का जो आलीशान इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इसमें न जाने कितने हजारों लोग मिले हैं। कोई खेल रहा है तो कोई इवेंट मैनेज कर रहा है। हम एंकर्स ये कहानी ये अपनी जुबानी बयां करते हुए यस साउंड पे नजर डालें तो डीजे अगर आप देखें चेतना साउंड पद्मेश भाई का ये, और सुबह से लगा ही नहीं कि हम बोल रहे हैं। जी हाँ, अनाउंसमेंट करना चाहेंगे जैसा कि बार बार यहाँ से निर्देश आ रहा है। सतीश जी पुरोहित फ्रॉम CRP, अगर आवाज सुन रहे हो तो सब तुरंत स्टेज के करीब आए। सतीश जी पुरोहित फ्रॉम CRP प्लीज स्टेज पर पधारें। गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई और फिर से रन्स मिलेंगे 4। सो रन गति जो है वो लगातार बरकरार है। सुनील एक्स सुपर किंग के कैप्टन से मैं बातें कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर पिछला जो मैच हमने खेला, पहला मैच बड़ा चेज था, वहां पे 4 रनों से आगे उस मैच में पीछे रह गए थे, लेकिन इसके बाद अगर आप देखिए तो फिर से एक बड़े टोटल की तरफ नजर आ रही है टीम सुनील एक्स सुपर किंग्स, जिसके टीम के ओनर है पंकज जी बंसल साहब एंड पंकज जी बंसल साहब के साथ साथ है पंकज जी नारंग। जी बिल्कुल, इस बार ऐसा लग रहा है कि उनकी बल्लेबाजी भारी पड़ने वाली है अगली टीम पे। अच्छा खेल रहे हैं, विकेट जरूर गए हैं लेकिन जो रन रेट है वहां पे कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं।
और अब ये है दबाव का प्रभाव, ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंदें कर बैठ रहे हैं। पता है कि जब बल्लेबाज इस तरीके से पहले शफल होकर ऑफ स्टंप के आसपास आ जाए तो थोड़ा सा आप वो दबाव क्रिएट करते हैं बॉलर्स पे। जैसे हमारी पहली बात हुई थी पंकज जी बंसल ने, तो उन्होंने एक बार अच्छी बात कही थी कि प्रेशर में आके टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती हर बार, तो वो प्रेशर ना बने इसीलिए शायद ये पहले ही रन रेट पे ध्यान दे रहे हैं और अच्छी स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। फुटवर्क का चलना बहुत जरूरी, ये बार बार आप बात करते हैं कि जब आप एज ए बैटर खेलते हैं वहां पे, सो आपका जो पांव है, जो आपका पैर है, वो गेंद की लेंथ के आसपास जो आप शॉट खेलने जाते हैं वो पोजीशन में आप रहने चाहिए। जो आपका शॉट सिलेक्शन है, अगर आप उस पोजीशन में नहीं है तो फिर कई बार जो आप टाइमिंग चाहते हैं, जो ताकत चाहते हैं वो मिलती नहीं। इस बार देखिए आप बेहतर था, पिछली गेंद को जगह से खड़ा होकर खेले, वो बैट पे गेंद आई नहीं, इस बार थोड़ा सा कदमों को शफल किया और रन आए। क्रिकेट में टेक्निकली जितने लोग हैं आप सबको पता होगा, एक वर्ड आता है या एक सेंटेंस है ट्रिगर मूवमेंट। बिल्कुल ट्रिगर मूवमेंट बस इतना है कि इस गेंद के बाद जो छोटे बच्चे देख रहे होंगे जिनको ना पता हो उनके लिए। सो आखिरी गेंद थी इस ओवर की जो डॉट के साथ समाप्त हुआ और ओवर की समाप्ति हुई नंबर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय पहुंचा है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 42 पे 3। सीआरपी के सुरेश जी पुरोहित अगर आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आपसे बार बार ये निवेदन है कि मंच पर पधारें। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की जो कैप है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, उसे हम जो इंडिविजुअल अवार्ड है उसको प्रेजेंट करने के लिए आई रिक्वेस्ट, बड़े अदब और सम्मान के साथ मेरी गुजारिश है जबरा राम पुरोहित साहब से कि अगर हमारी आवाज आप तक जा रही हो तो कृपया पूर्वक स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। मैं बड़े अदब और सम्मान से दरख्वास्त करता हूं, मेरी विनती है जबरा राम पुरोहित साहब से कि अगर आप हमें सुन पा रहे हैं सर तो प्लीज कृपया पूर्वक स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारी आशा, हमारा निवेदन, हमारी विनती, हमारी मुराद श्रीमान जबरा राम पुरोहित साहब, जिनके शुभ कर कमलों द्वारा हम बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, या इसमें अगर मैं कहूं तो ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप, व्हाट अ कैच, व्हाट एन अमेजिंग कैच। अच्छा टेक, उल्टा भाग रहे थे, फैयाज थे वहां पर जिन्होंने पकड़ा वो जबरदस्त कैच। इंसाफ से मेरी निवेदन रहेगी कि इंसाफ जहां कहीं भी हो प्लीज आप आए स्टेज के करीब और अपना इस समय जो हाईएस्ट विकेट टेकिंग का सम्मान है पर्पल कैप के जरिए उसे हासिल करें हमारे मेहमान के हाथों से। इस बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के जो हमारे पार्टनर हैं वो है एनएचपी की तरफ से गोविंद जी चौधरी, और उनकी एब्सेंस में ऑन बिहाफ ऑफ गोविंद जी वी हैव आवर गेस्ट हु विल honor this purple cap to Insaf. हमारे पोर्टेबल कैमरामैन भी जहां कहीं हो, आपसे भी निवेदन है कि सर आप भी स्टेज को कैप्चर करें। हम इस ओवर की समाप्ति के बाद ये प्रेजेंटेशन करेंगे। आशु हैं गेंदबाजी करते हुए, आशु की जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई, एक सफलता भी आशु को यहां पर मिली। बहुत जबरदस्त कैच देखने को मिला था डीप में फैयाज के हाथों में। Now last ball to go of this over. Score is 46.
आखिरी गेंद इस ओवर की जिस पर एक रन लेकर स्ट्राइक अपने हाथ में रखा बल्लेबाज ने। ओवर समाप्त हुआ ये 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन। और लिए चलते हैं आपको बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की फहरिस्त में जो अभी तक सबसे टॉप पर है। हाईएस्ट विकेट टेकर है इंसाफ जिन्हें पर्पल कैप से नवाजा जाएगा और हाईएस्ट रन गेटर है अश्विन, उन्होंने 37 रन बनाए हैं। अगर वो भी आसपास में हो तो वो भी मंच पर पधारे। अश्विन मेहता, ओवर टू प्रेजेंटेशन टीम। पुरोहित जी बिल्कुल। और ये है हमारे बिहाफ पे एनएचपी से आए हुए। तो मैं पहली बात तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ये देना चाहेगी पर्पल पैक कैप टू दी। यस एंड श्वेता, दिस अवार्ड गोज टू अभी तक जो लीडिंग विकेट टेकर है। हमारे आज फर्स्ट डे ही चल रहा है, अभी तो कहानी शायद बहुत बदलेगी। हम चाहते हैं कैप इनके पास ही, छोटे गेंदबाज चाहेंगे उनके पास आए। मैं करता हूँ स्टार प्लेयर एंड वो होते हैं टीम राज लाइगर से है, राइट? राज लाइगर से इंसाफ आ जाइए जिन्होंने अभी तक 3 विकेट लिए हैं। इंसाफ आ गया जाए, एक बार क्लैप हो जाए तालियां इंसाफ के लिए राज लाइगर से। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। अब आपको वो कैप उतारनी होगी, ये पहननी होगी। हालांकि इनके कैप का जो कलर है ऑलमोस्ट वही है, पहले से पता था शायद इनको। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। इंसाफ, ये साथ में आपके लाडले हैं, आपके बेटे हैं। ये डैडी को, पापा को, अब्बू को ये बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला है। आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। कुछ जलाराम पुरोहित साहब से। जी आलोक, इससे पहले कि आप हमारे गेस्ट के साथ जुड़े, मैं बेस्ट बैटर की फहरिस्त में सबसे ऊपर चल रहे अश्विन मेहता से गुजारिश करूंगा, अगर आप मैदान पर हो। अश्विन मेहता, यूके स्टार्स के खिलाड़ी, प्लीज आ जाएं मंच पर। और यूके स्टार्स के प्लेयर हैं, सो अगर अश्विन आएंगे सो हम उनको अवार्ड प्रेजेंट करेंगे और इन बिटवीन हम गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे। हमारे गेस्ट इस समय एनएचपी के बिहाफ पे गोविंद जी चौधरी साहब के बिहाफ पे बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर के पार्टनर एनएचपी के बिहाफ पे जलाराम पुरोहित साहब। जी बिल्कुल जबराराम जी, धन्यवाद पहली बात तो मंच में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो ये जो समा है यहाँ पे, इतनी सारी टीम्स है, बिल्कुल अपनेपन के साथ चेस कर रही है एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है इतने बड़े पैमाने पे, इतनी आलीशान जगह पे ये मैच हो रहा है, ये संभव हो पाया है? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो 2 साल से नहीं हो रहा है कोरोना के हिसाब से, नहीं तो हर साल होता ही है। हर साल इससे अच्छे से अच्छा इस साल और अच्छा हुआ है। क्या बात है, मतलब हम बिगर एंड बेटर बनते जा रहे हैं। और कोई ऐसी टीम है जिसको आप चेस कर रहे हैं? टीम तो 8 टीम में एक ही है, पूरा प्लेटिनम मॉल पूरा एक ही है, लेकिन हमारी टीम है सुपर सीआरपी एमटी स्टार। ओहो क्या बात है, तो फेवरेट है ऑलरेडी आपके पास। जलाराम तो ठीक अच्छा है, सबसे अच्छा। क्या कहेंगे आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 3 जो पिलर्स हैं, जो त्रिमूर्तियां हैं, प्रभात भाई, करण भाई एंड विक्की जी को, कितनी उनको आप ये दाद देंगे, कितनी तारीफ करेंगे? ये तो मार्केट के टीम के कैप्टन भी हैं। लड़खड़ा गई थी इनिंग, शुरुआती समय में धीमे थे रन, लेकिन पहले पारी को संभाला इरफान और विराट ने। और अब इस समय भगवान आराम और उनके साथ आरिफ। फिर से एक स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर में, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर या नहीं? जब तक डीप में खिलाड़ी उसे फील्ड करेंगे 2 रन तो तय है। पचास का आंकड़ा पार हो चुका है इस समय। स्कोर, टोटल स्कोर जो है वो है 60 रन पर।
60 runs. सो डॉट बॉल के साथ ये ओवर नंबर 7 की हुई समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर बल्लेबाजी करते हुए पहुंचा है टीम सोनिलेक्स का 60 रन पर, 60 अप। और हमारे साथ हमारे अभी तक हाईएस्ट रन गेटर अश्विन मेहता एवरीवन, ये वो बल्लेबाज है जिनकी दिलकश बल्लेबाजी का शमा हर कोई इनका दीवाना है। मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन अश्विन मेहता, थैंक यू, कीप इट अप। आने वाले मैचेस के लिए भी ये भी जल्दी में लग रहे हैं, जल्दी में हमारे गेस्ट भी लग रहे थे, तो थैंक यू सो मच जबराराम पुरोहित साहब एंड वेरी वेल डन अश्विन मेहता। और गुजारिश रहेगी अब अगली 2 टीमों के कैप्टन से कि प्लीज टॉस के लिए मेन स्टेज पर पधारें। अगला मैच खेला जाना है यूके स्टार्स और राज लाइक बैट्समैन बेस्ट बॉलर के स्पॉन्सर एनएचपी गोविंद जी चौधरी साहब के बिहाफ पे जबराराम पुरोहित साहब के शुभ कर कमलों द्वारा ये अवार्ड हमने दिया, ये सम्मान किया। हाईएस्ट विकेट टेकर इंसाफ नजर आए एंड हाईएस्ट रन गेटर अश्विन मेहता। गुजारिश करूंगा मैं हमारे टॉस के स्पॉन्सर निर्मैक्स की तरफ से श्रीमान हितेश जी चौधरी से कि सर कृपया करके स्टेज पर आ जाएं। जैसे ये ओवर समाप्त होगा, आखिरी ओवर है ये इस पारी का, तुरंत हम अगले मैच का टॉस करेंगे और अगला मैच है यूके स्टार्स और राज लाइगर्स के दरमियान। और ऐसा प्रभात खियाल सर प्लीज आगे आएंगे, आपके शुभ कर कमलों द्वारा टॉस होना है। सो आई रिक्वेस्ट खियाल सर अगले मैच के टॉस को इंजाम देने के लिए। बात करें अब्दुल रऊफ है गेंदबाजी पर और 2 गेंदें लगातार बगैर कोई रन के गुजरी है, डॉट रहती हुई पहली दोनों ही गेंदें। मौका है, फैयाज है वहां पर और आसान सा मौका ये फैयाज के लिए। सो विकेट का होता हुआ पतन, 60 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 5 गिरता हुआ। अगले मैच के हम टॉस के लिए चल रहे हैं एंड वी रिक्वेस्ट टीम यूके स्टार्स एंड राज लाइगर, दोनों टीमों की अगर टीम ओनर पे आप नजर डालें सो टीम यूके स्टार्स इमरान खागलवाला, दीपक जी चौहान, संदीप जी बाफना, नरेश जी जैन, कुणाल जी बाफना एंड राज लाइगर सतीश जी एम जैन, दिकेश जी आर मेहता, मोहम्मद जी फिरोज। राज लाइगर टीम कैप्टन प्लीज आ गए टॉस के लिए राज लाइगर एंड ऑल्सो वी रिक्वेस्ट टू डू द ऑनर खियाल सर। खियाल सर से गुजारिश है सर प्लीज आगे आ जाए खियाल सर। So last 2 balls to go in the over number 8, the last over of this innings. Captain of Raj Liger is requested to come at the stage for the toss. ये स्ट्रोक लाजवाब है, लंबे समय से प्रयास था और अब जाकर एक कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन हुआ। गेंद जाते हुए सीधा ऑक्सी क्या का जो हमारा डगआउट है उस पर ये निकलता हुआ UNI बॉर्न टू विन सिक्सर। टीम राज लाइगर आ गया है टॉस के लिए, प्लीज जल्दी करें राज लाइगर। Next ball of this over and probably the last ball of this over. अच्छी गेंद थी इस बार, लेंथ में भी कटौती की और रफ्तार में भी, मात दिया बल्लेबाज की सोच को और बल्लेबाज के स्ट्रोक को। डॉट बॉल के साथ जिस पर रनआउट के रूप में विकेट भी गिरा। ओम का ओवर समाप्त हुए 8 और 8 ओवर में जो टोटल रन्स बने हैं वो हैं 67 और टारगेट सेट किया गया है 68 रन्स का। लिए चलते हैं आपको सीधा टॉस की तरफ, इंतजार है राज लाइगर के कैप्टन का। जैसे ही वो पहुंचेंगे मंच पर, कुरनाल जो कि कैप्टन है यूके स्टार्स के,
टॉस होगा अगले मैच का, विच इज बिटवीन यूके स्टार्स एंड राज लाइगर्स. सो टारगेट इज 68. लेट्स ज्वाइन आवर टीम एट टॉस एरिया. सेकंड इनिंग की शुरुआत जल्दी करें प्लीज. कोई भी वार्म अप अब ना करें सर. वार्म अप मैच के पहले आप कर ले, बहुत टाइम रहता है. सो अगला मैच, एक तरफ है राज लाइगर, इनके कैप्टन दिकेश यहां पे है, दूसरी तरफ है यूके स्टार्स, उनके कैप्टन एंड ओनर कुणाल भाई यहां पे हैं. एंड टू डू द ऑनर ऑफ दिस मैच वी हैव वन एंड ओनली खियाल सर विद अस. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. एंड हु इज टेकिंग कॉल? Okay, Dikesh from Raj Lager will take the call. Either you have to call Nirmax or our tournament name. Okay, sir? RD Foundation. RD Foundation is the call. And Nirmax it is. So, you can start Kunal bhai. बैटिंग पहले फील्ड करना है राज लाइगर साहब को. डेफिनेटली, और हम चाहते हैं कि कम से कम 60 के आसपास तो रुका ही लेंगे. अब अभी तक का जो सफल रहा टूर्नामेंट का वो बताइए, किस तरीके से गया है जर्नी? काफ़ी अच्छा रहा है, और हमारी थोड़ी फील्डिंग थोड़ी कम हो गई थी, और वैसे तो अभी फुल चार्ज हो चुके हैं. हो सकेंगे तो उनको हरा ही देंगे. हो सकेंगे तो हरा ही देंगे. डाउट भी है, थोड़े कॉन्फिडेंस भी है. कुणाल भाई किस तरीके से देख रहे हैं इनके जवाब को? देख लेते हैं, मैच खेलते हैं. ये भी कह रहे हैं देख लेते हैं. सो ये प्यार से कह रहे हैं. आज डग आउट. और डग आउट टेस्ट को ले रहे हैं आप. ओके, सो टेस्ट का सिलेक्शन किया गया है. ऑल द बेस्ट कैप्टन. एक बार हैंड शेक कर लें आप लोग कैमरे के सामने. और दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि अपना प्लेइंग 11 भी सबमिट कर दें. सलामी बल्लेबाज प्लीज पहुंचे मैदान पर टीम स्प्लैश की तरफ. दिकेश भाई थैंक यू सो मच. ख्याल सर. Thank you, sir. Thank you. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर. टॉस हैव वन बाय यूके स्टार्स एंड so toss have won by UK Stars and they have chosen to bat first. That's all from here. लकी ड्रॉ होने वाला है. चेतन जी को बुला लो, वो लकी ड्रॉ को बॉल लेके खड़ा हुआ. एक गुजारिश है, जितने भी लोग बाउंड्री लाइन पर टच चेयर्स लेकर बैठे हैं या बाउंड्री लाइन के अंदर आ गए हैं उत्साह में, आपसे निवेदन है कि प्लीज आप अपने चेयर को बाउंड्री लाइन के बाहर ही रखें. दोनों ओपनर्स पहुंच चुके हैं, हार्दिक और उनके साथ में फरहान. प्लीज दूसरे इनिंग की शुरुआत जल्द से जल्द कर दें. टेस्को डगआउट और ऑक्सी डगआउट के पास कुछ खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के अंदर आ चुके हैं, कुछ समर्थक बाउंड्री लाइन के अंदर आए हैं. उनसे निवेदन है कि प्लीज आप अपने चेयर को बाउंड्री लाइन के बाहर ही रखें. तो लकी ड्रॉ शुरू होने वाला है, और जिसके लिए आई थिंक हम सभी को तहे दिल से इंतजार था. लकी ड्रॉ के जो हमारे पार्टनर है RD टॉर्च, और वही नहीं उनके जो ओनर है, मैं उन्हें तहे दिल से इनवाइट करना चाहूंगी मंच पे. नारायण सिंह जी राठौड़ और राजू सिंह जी राठौड़ कृपया करके स्टेज पे पधारे. मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ और लकी ड्रॉ की जो सेरेमनी है उसकी शुरुआत करना चाहते हैं. सो दूसरी पारी की शुरुआत इन 3 रनों के साथ. टारगेट है 69 रन्स का. 68 और 69 विल जस्ट कंफर्म. 68 का टारगेट है. पहली गेंद पर 4 रन बन गए. 68 इज द टारगेट. एंड उसी की तरह लकी ड्रॉ जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है. एंड आई एम श्योर सारे प्लेयर्स एंड सारे लोग जो जुड़े हैं प्लैटिनम मॉल से, उन्होंने सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. एंड
रियली बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी विशेस की एक्चुअली लकी ड्रॉ जो होता है उसमें लक काम आता है, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, सब प्रे कर रहे होंगे हमें ये एक्टिवा जो है वो घर ले जाने मिले। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी नारायण सिंह जी राठौड़ का और चेतन जी राठौड़ का मंच पे। देखते हैं एम्पायर का इशारा क्या आता है। बल्लेबाज तो निकले हैं एक और रन के लिए, लेकिन क्या उससे पहले गेंद डेड हो चुकी थी या फिर देखते हैं क्या निर्णय आता है। डॉट बॉल का इशारा दिया एम्पायर ने। सो हम लकी ड्रॉ यहां पर रिवील करने वाले हैं। लकी ड्रॉ तो 10 था ऑन स्क्रीन, अब आप देख रहे हैं वो लकी ड्रॉ जिसका सुबह से हम बात कर रहे थे। आरडी टॉर्च इसके स्पॉन्सर एंड उनके बिहाफ पे हमारे साथ इसमें हमारे मंच की शोभा को बढ़ाते हुए चेतन जी राठौड़ साहब और उन पहला ओवर चलता हुआ 68 का टारगेट है। इस समय स्कोर है 6 रन। इसमें चमकने वाली है जो बिल्कुल हमारे पहले विजेता एंड ये चेतन जी राठौड़ साहब से पूछते हैं। सो द फर्स्ट कूपन नंबर एंड दिस इज 540 सो 540। अगर ये किसी के पास हो तो आप प्लीज आगे आए एंड क्लेम करें आपका अवार्ड। नंबर 540 540 जो बिल्कुल आपकी किस्मत कूपन 540 दर्शाते हुए कूपन नंबर 540 इज आवर फर्स्ट लकी विनर। नए बल्लेबाज थोड़ा जल्द आए मैदान पर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। समय की थोड़ी सी किल्लत है, कमी है। कूपन नंबर 540 जी बिल्कुल जल्दी आ जाइए क्योंकि यू आर आवर फर्स्ट विनर। पहले विजेता घोषित किए जाते हैं लकी ड्रॉ कूपन कॉन्टेस्ट की, तो आप धड़ाधड़ फटाफट स्टेज की तरफ बढ़ जाइए। कूपन नंबर 540 540। Moving ahead to our lucky draw. अब ये नेक्स्ट नंबर एंड ये है सर 251 हमारे नरेश भाई का सिटी सेंटर का शॉप नंबर है 251 coupon Yes. number 251. Anyone with coupon number 251? सो अगर किसी के पास ये कूपन है सो आप प्लीज आगे आए क्लेम करें। 251 251 251 कोई भी है जो कूपन 251 के साथ है? मुझे लग रहा है वहां पे कोई एक चल के आ रहा है। भाग के आइए। अरे सो आई गेस यू हैव गॉट sponsored lucky draw and the first gift And RD Torch is our था कि आप ये कूपन से जीत जाएंगे। नहीं 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 नहीं
बिल्कुल नहीं. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आवर पार्टनर्स. सो आप ये देख रहे हैं आरडी का खूबसूरत लैपटॉप है लेकिन हल्का लैपटॉप है. सो बहुत ही उम्दा बैग है ये, लाइट वेट लैपटॉप बैग. वाओ. ये हमारे टाइटल पार्टनर है, यहाँ पे भी इनकी स्पॉन्सरशिप है. चेतन भाई कह रहे हैं दूर से आए. एंड ये जी बिल्कुल. सेंटर स्टेज लेना पसंद करेंगे. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. ये आप देख रहे हैं 540. कृष्णा भाई बहुत बहुत मुबारकबाद. टीम भी जीत रही है, आप भी जीत रहे हैं, क्या बात है. काम कर रहा है. ये डबल सेलिब्रेशन लग रहा है मुझे. कृष्णा जी थोड़े से 10 मिनट के बाद. ओके, थैंक यू सो मच एंड इस समय- कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम. इस समय ओवर नंबर 2 चल रहा है. 68 का पीछा करते हुए टीम स्प्लैश स्मैशर्स पहुंची है 11 रनों पर. विराट है गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में. एक विकेट हमें देखने को मिला. आउट हुए थे फरहान और उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज शैनिल आए हैं. 2 रन इस मर्तबा इस गेंद पर. ओवर समाप्त हो गए. दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13, 1 विकेट के नुकसान पर. आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022. 2 ओवर के बाद 13 रन है स्कोर इस समय. तीसरा ओवर और तीसरे ओवर में गेंदबाजी आक्रमण पर आए हैं इरफान. स्ट्रेट टू द फील्डर. हल्की सी मिसफील्ड वहां पर और क्या दूसरे के लिए जाएंगे क्योंकि लंबा फासला तय करना पड़ रहा है खिलाड़ी को और मिसफील्ड का फायदा उठाया. 2 रन मिलते हुए यहां पर. जितने भी लोगों ने आज के दिवस के लकी ड्रॉ लिए हैं अभी और भी लकी ड्रॉ के कूपन्स निकाले जाएंगे. आप अभी भी विनर बन सकते हैं तो आप लोग अपने लकी ड्रॉ को अपने पास ही रखें. तकरीबन 5 से 8 प्राइजेस आज दिए जाएंगे इसलिए अपने लकी ड्रॉ को अपने साथ ही रखें. पहले ओवर में 7 रन थे. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बने थे. स्प्लैश स्मैशर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 68 रनों का लक्ष्य है. आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022. वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से. एक्स्ट्रा में एक और रन का इजाफा. शाम रात्रि का जो भोजन है, डिनर है, उसे भी शुरू कर दिया गया है. हमारे डिनर के स्पॉन्सर के हम बहुत आभारी हैं जो हमारे फूड के तीनों दिवस के स्पॉन्सर हैं. क्रॉस प्रवीण जी पुरोहित. स्टे कनेक्टेड. जिस किसी को भी भोजन करना हो आप करण भाई या विकी भाई से अपना भोजन का कूपन लेकर भोजन कक्ष में जा सकते हैं. और जैसा कि मेरे साथी स्कोरर मुझे एक न्यूज से अवगत कराते हुए, अपडेट कराते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पिन गेंदबाजी में सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज कराने वाले लेग स्पिनर में से एक, सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक शेनवान जी का दुखद निधन
हुआ है। हम इस दुखद निधन पर शोक जाहिर करते हैं। पूरा आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग श्रीमान जी के दुखद निधन पर दिल से शोक जाहिर करता हुआ तीसरा ओवर इस समय। दोस्तों एक और बड़ी शख्सियत हमारे बीच और हम उनका बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। इब्राहिम भाई का ये आगमन होता हुआ बहुत बहुत इस्तकबाल। इब्राहिम भाई आप पधारे, धन्यवाद हमारे। बस बहुत जल्द हम जुड़ने वाले हैं इब्राहिम भाई से। वैसा प्रभात भाई पहले ही इब्राहिम भाई गेट की तरफ उनके कदम चले ही थे कि यहाँ से प्रभात भाई पहुंच करके आलोक एक बहुत बड़े हमारे गेस्ट आ रहे हैं, बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं और पूरे हमारे प्लेटिनम मॉल के लिए ये जो खूबसूरत शाम है, ये जो 3 दिनों का मेगा इवेंट है जिसको मिलकर प्रभात भाई, विक्की जी एंड करण जी ने सजाया है, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे इब्राहिम भाई से। बहुत जल्द जुड़ेंगे हम। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। वेरी वार्म वेलकम सर। तीसरा ओवर इस समय गतिशील है। अच्छी बल्लेबाजी हार्दिक और शनील के द्वारा। जानते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है और वो गलतियां नहीं करेंगे जो पिछले मैच में आरडी रॉयल्स के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने की थी। 52 जैसे टारगेट का पीछा करते हुए पूरी तरह से लड़खड़ा सी गई थी और दूर रह गए थे अपनी जीत से। एक और ओवर यहां पर समाप्त हुआ। ये तीसरा ओवर था। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन्स। 3 overs 24 with the loss of 1 wicket. टीम सोनी लेक्स प्लीज समय का ध्यान दें, अन्यथा हमारे अंपायर्स बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं और हम चाहते नहीं कि किसी टीम को कोई पेनल्टी दी जाए, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करें। तभी तक मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे टाइटल स्पॉन्सर आरडी फाउंडेशन, जिनके ओनर है चेतन जी राठौड़ एंड विक्रम जी राठौड़। हमारे फूड पार्टनर क्रॉस, जिनके ओनर है प्रवीण जी पुरोहित। अब जिनको अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब उनके यहाँ पे आगमन से पहले मुझे किसी शायर की वो 2 लाइन्स याद आते हुए कि इब्राहिम भाई सबसे पहले तो मैं मन के अंतःकरण की गहराइयों के पूरे सम्मान, अदब और आदर के साथ आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई एंड बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई पधारने के लिए, आने के लिए। आप लोग आए। अब इस शाम की जो खूबसूरती है, 4 चांद लग चुका है इसमें। पूरे हमारे इवेंट में अब सिंगल से और होता हुआ आप सबने स्क्रीन पे इब्राहिम भाई उनके साथ आसिफ भाई को देख रहे हैं। दिलीप भाई यहाँ पे नजर आते हुए। सो गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे इब्राहिम जी से, आसिफ भाई से एंड कुछ बातें होंगी दिलीप भाई से। स्कोर पे नजर डालें तो 25 पे 1 नजर आता। जो शाम और जो ये पूरा इवेंट प्लेटिनम मॉल का, जिसको 3 लड़कों ने मिलके ये 3 दिनों का घमासान, ये मेला सा सजा दिया है, किस तरीके से इन तस्वीरों को देखते हैं? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इनकी काफ़ी मेहनतें हैं और बाकी आप लोग देख भी रहे हो उसके सामने कि सब चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। और बाकी कुछ बोलने ऐसा है नहीं, प्रभात भाई, दिलीप भाई, आरडी ने और करण भाई है, विकी भाई है, सोनी लेक्स वाले हैं और पंकज भाई है। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इनकी काफ़ी मेहनत है। आरडी रॉयल का ऑलरेडी मेंशन किया, फिर एक बार मेंशन करता हूँ कि काफ़ी इनकी मेहनतें हैं और बहुत अच्छा काम है। और रात दिन प्रभात भाई का भी काफ़ी मतलब उसमें, बाकी अपने प्रभात भाई, दिलीप भाई बात करेंगे आपसे। मैं आसिफ भाई को दो।
सर मैं बस इतना कहूंगा इब्राहिम भाई और आसिफ भाई आपके यहाँ पे आने के बाद से कि आपके कदमों की आहट से गुल खिल गए, आपके आने से महफिल महकने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे अगर आप मोबाइल एक्सेसरीज की बात करें तो उसके विश्व पितामह है, और विश्व पितामह मतलब आप सोच सकते हैं कि वो सबसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने, अगर मैं यूं कहूं गलत नहीं होगा, कि सभी को एक रास्ता दिखाया, प्रभात भाई सभी को एक वे दिखाया कि इस तरीके से आप पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं। और इब्राहिम भाई कहते हुए कि सिर्फ महाराष्ट्र भारत में आलोक, चूंकि देखिए सर मुंबई की बात होती है ना तो जरूर ये हमारी राजधानी तो नहीं है, लेकिन जब जब आप आर्थिक रूप से देखते हैं तब तब आप मुंबई को जरूर सामने रखते हैं। सो आपका बहुत बहुत आभार सर, आप एक मार्गदर्शन की तरह हम लोगों के जिंदगी में आए, और फिर से मैं आप लोग का बहुत इस्तेकबाल करता हूं। आप पधार, देख रहा हूं प्रभात भाई के चेहरे पे इतनी ज्यादा खुशियां, थकान जैसा लग रहा है छू मंतर हो चुकी है उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैच एंजॉय कीजिए आप लोग, वो एक बार फिर से दिल के अंतर करने की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्वागत आप नजर आ रहा है। लेने के लिए इशारा है, ये कॉर्ड बिहाइंड के लिए रिव्यू है या नहीं वो भी एक बार हम कंफर्म करेंगे। शायद रन आउट स्टंपिंग यही दो तरीका ऐसे हैं जहां पर आप रिव्यू ले सकते हैं। कॉर्ड बिहाइंड के लिए रिव्यू इस टूर्नामेंट में नहीं रखा गया है। सो अंपायर स्कॉल डॉट रही थी। अगेन एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ यहां पर, जीतू का 4 ओवर की समाप्ति, और इस ओवर में जीतू ने केवल 2 रन खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन। और अब हम तुरंत चल रहे हैं एंड रिक्वेस्ट करेंगे इब्राहिम सर से कि अभी लकी ड्रॉ जिसके हमारे स्पॉन्सर है आरडी टॉर्च, उनके बिहाफ पे अभी रिक्वेस्ट इब्राहिम सर एंड आसिफ भाई कि प्लीज कोई एक कूपन सर इसमें से निकालें और देखते हैं कौन होगा वो लकी विजेता। सो आसिफ भाई ये कूपन रिवील करते हुए, निकालते हुए देखते हैं कौन होगा अगला विनर। एंड क्या नंबर है सर? 124। सो अगला जो नंबर है वो है 124। आप लोग जो बड़ी एलईडी है वहां पर भी देख सकते हैं, जो बड़ी एलईडी है वहां पर भी देख सकते हैं। 124 जिसके पास हो प्लीज क्योंकि इतने खास मेहमान के हाथों से गिफ्ट मिलने वाला है, इब्राहिम भाई के हाथों से। मैं अगर ये मुझे मिलता तो मैं तो अपने घर में ड्राइंग रूम में सजा के रखता इस गिफ्ट को, ताउम्र में सजा के रखता प्रभात भाई। अब मुझे पता नहीं मिलने वाला है या नहीं मिलना है। गिफ्ट से ज्यादा जिनके हाथों मिलेगा वो हम याद रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं वेरी वेरी लेट, बट लेकिन अच्छा एक्चुअली क्या वर्किंग डे था है। एंड हमारे ये विनर भी आते हुए 124 नंबर, क्या नाम है सर आपका? जगदीश यहाँ पे आते हुए। सो जगदीश बहुत बहुत मुबारकबाद हो। कौन सा गिफ्ट इनको दिया जाए सर? आप जो बोलिए इब्राहिम भाई, कोई भी। हाँ तो ये बड़ा वाला ही डब्बा दे रहे हैं, बड़े दिल वाले इब्राहिम भाई, आसिफ भाई एंड दिलीप भाई प्लीज ज्वाइन रखें। 124, दूसरा 124। बहुत बहुत बधाई जगदीश भाई। कौन सी टीम को से सपोर्ट कर रहे हैं आप? एमटी स्टार। एमटी स्टार्स पिछला मैच भी जीते हैं एमटी स्टार्स, और इसके पहले भी एमटी स्टार्स को हमने देखा एक और गिफ्ट किया कृष्णा भाई को। सो आज एमटी स्टार्स वालों इब्राहिम सर, इब्राहिम भाई और नासिब भाई यहाँ पे, मैं फिर से गुजारिश करूंगा एक और कूपन, वन मोर कूपन एंड द कूपन नंबर इज दिलीप भाई क्या है? 483। सो कूपन नंबर 483। सो अगर किसी के पास ये कूपन हो, एक बार में बड़ी वाली एलईडी जो है स्क्रीन वहां पे भी दिखा देंगे 483, या आप एलईडी पे भी देख रहे हैं 483। किसी के पास अगर एक कूपन हो तो प्लीज आप आगे आए। 483। थैंक यू।
That couple score moves to 32 runs. 68 रनों का लक्ष्य है। 5वें ओवर में खेल पहुंच चुका है, दूसरी पारी में हम हैं। और इस बार घूमकर खेलना चाहते थे, कनेक्शन कोई हुआ नहीं, डॉट रहती हुई ये गेंद। सोनीलेक्स और स्प्लैश के दरमियान ये जो मुकाबला चल रहा है, दोनों ही टीमों के लिए अगले पड़ाव में पहुंचने का रास्ता साफ करेगा ये मैच। कूपन 483 अगर किसी के पास हो सो प्लीज अब आगे आए, क्लेम करें, नहीं तो इसके बाद हम एक और दूसरा कूपन निकालेंगे, इसको डेट करेंगे। सो कूपन नंबर 483, 483, 483। सो लास्ट कॉल फॉर 483। अगर कोई नहीं आ रहा है सो अगला कूपन। नहीं सर, एक बार It's a dot ball and I think that was the last ball as well of this over number 5। 5 ओवर कंप्लीट हुए इस डॉट बॉल के साथ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन्स। 5 ओवर 34 रन। प्लीज समय कम है, टीमों से बार बार गुजारिश है कि आप सभी प्लेयर्स क्रीज के करीब आकर असेंबल ना हो, अगला ओवर तुरंत शुरू करें। सो 483 नंबर आई गेस ये कूपन नहीं है किसी के पास, या यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो एक नया कूपन, दूसरा कूपन। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इब्राहिम सर से, नासिब भाई से, कि दूसरा कूपन एक बार फिर से सर। एंड ये है 556 नंबर 556। एक बार जो बड़ी एलईडी है वहां पे भी दिखाएंगे 556। बैटिंग पावर प्ले क्लेम किया गया है ओवर नंबर 6 में। थैंक यू। सो कूपन नंबर 556, 556 अगर किसी के पास हो सो आप प्लीज आगे आए, क्लेम करें एंड आप अवार्ड जीते जो 556 556। Anyone with coupon number 556? मैं चाहूंगी अगर आप इतनी दूर से नहीं भी आ पा रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप हाथ ऊपर करके एक सजेशन दे सकते हैं। अपने स्क्रीन पे इस समय सेंटर में जो तीनों गेस्ट मेरे साथ नजर आ रहे हैं, इब्राहिम भाई को देख रहे हैं, उनके जस्ट बगल में आसिफ जी हैं, मेरे जस्ट बगल में दिलीप भाई नजर आ रहे हैं। दिलीप भाई को तो मैं मेहमान जबकि टीम सोनीलेक्स बार बार ये निवेदन है सर, समय का ध्यान दें प्लीज, मेहमान है ही, वक्त जाया ना करें। सोनीलेक्स कैप्टन, प्लेयर्स, बॉलर, कितना अच्छा लगता है कि जब वो बड़ी शख्सियत हमारे बीच तभी हो जो आज पूरे इंडस्ट्री के लिए एक आइडल से है, आइकॉन से है। लगातार आप अपनी स्क्रीन पे उनको देख रहे हैं। सो 556 भी डेड हुआ। हम चाहते हैं एक जो एक सो फाइनली ओवर नंबर 6 की शुरुआत बैटिंग पावर प्ले क्लेम किया गया है। अभी तक तकरीबन सभी मैचेस में हमने देखा कि ओवर नंबर 7 जो बाय डिफॉल्ट बैटिंग पावर प्ले होता है उसी तरह से पावर प्ले लिया गया, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि किसी टीम ने ओवर नंबर 6 में ही बैटिंग पावर प्ले लिया। देखते हैं इसका कितना फायदा उठा पाती है स्प्लैश स्मैशर्स की टीम। टीम सोनीलेक्स बॉलर और कैप्टन प्लीज सर थोड़ा सा कोऑपरेट करें, 2 मैचेस और खेले जाने हैं इसके बाद सर। एक रन और
रन्स की दरकार बढ़ती जा रही है, रन्स की जरूरतें जो है वो बढ़ती जा रही है। स्प्लैश स्मैशर्स की टीम के 2 बल्लेबाज, एक सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हार्दिक और उनके साथ चिराग मैदान पर डटे हुए हैं। पावर प्ले लिया गया था कि रनों की रफ्तार को बढ़ाया जाए, लेकिन गेंदबाजी बहुत लाजवाब है। जेपी माली गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने पहले ओवर में भी जेपी माली ने जब गेंदबाजी की थी केवल 6 रन देकर एक सफलता हासिल की थी, एक बाय रन भी था। कुल मिलाकर 7 रन आए थे उस ओवर में और एक विकेट भी जेपी माली के नाम रहा था। सिंगल रन। स्कोर 37 रन। हमारे जितने भी प्रायोजक हैं हम उन्हें सम्मान चिन्ह से नवाजेंगे। और ये गेंद देखते हैं क्या इशारा आता है। नो बॉल का इशारा लेग एम्पायर की तरफ से आ रहा है। नो बॉल +1 और फ्री हिट का भी इशारा। और इस 2 एक्स्ट्रा रन की बदौलत टोटल स्कोर बढ़कर पहुंच गया 39 रन पर, 39 रन। Is that completed? Is that completed? We'll have to wait for umpire signal. क्या ये विकेट है? बल्लेबाज खुद निकल रहे हैं डगआउट की तरफ। That means it's a wicket. So splash smashers की टीम को ये बड़ा नुकसान। चलिए अब हम हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हें यहां पर फेलिसिटेट करेंगे। कई हमारे मित्र भी जुड़ रहे हैं इस प्लेटिनम प्रीमियर लीग में। भावेश का आगमन हुआ है, वेलकम भावेश। ओवर समाप्त हो गए 6 और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन्स। 42। टीम सोनीलेक्स प्लीज समय का ध्यान दें। सोनीलेक्स टीम प्लेयर्स, ओनर्स, कैप्टन, जितने भी लोग फील्ड पर हैं समय का प्लीज ध्यान दें, कोऑपरेट करें सर। सो 2 ओवर का खेल बाकी है इस समय। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 42 बने हैं। 68 का टारगेट है, तो अब यहां से 12 गेंदों में 26 रन की है जरूरत। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं जीतू। स्ट्राइकिंग एंड पर हैं नए बल्लेबाज दिलशाद। एक छोर पर टिके हुए सलामी बल्लेबाज हार्दिक हैं। 12 पे 26 की है आवश्यकता। देखते हैं क्या होता है यहां से आगे दोनों ही टीमों के लिए। 12 पे चाहिए 26। 12 balls 26 रन्स। ये जो स्कोर्स है 12 पे 26, 12 पे 30, ये दिखने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो आप सोचिए उसके बाद जो उसका मजा आता है वो किस लेवल का होता है। जितना मुश्किल काम है आप जब उसको अंजाम देते हैं उसके बाद का आप सोचें,
आसान राह हर कोई चलता है, एनीबडी कैन पैलेट व्हेन द सीज कम, बट असली महारत तो तब है ना कि जब आप मुश्किल काम को अंजाम दें। अगर हीरे की शफक है सो अंधेरे में चल, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। 10 गेंदों में अब 25 रनों की ही जरूरत। अच्छा हिट है ये, थोड़ा सा इंसाउट खेला गया है, डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, गेंद बॉल लाइन के बाहर जाती हुई तेज रफ्तार से यू एंड आई के सम्मान में 4 रन। इक्वेशन थोड़ा आसान होता हुआ 9 गेंदों में 21 की ही जरूरत। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और एक छोर पर डट कर बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक, उनके सामने 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे, इनफैक्ट 4 बल्लेबाज पवेलियन लौटे, 4 विकेट गिरे, लेकिन एक छोर पर जमे हुए हैं हार्दिक। अपील तो है और अंपायर ने अपील को भी नकारा और वाइड घोषित किया उस गेंद को। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। Okay then, welcome to RD Foundation Platinum Premier League 2022 and क्योंकि हम बिलीव करते हैं हमारा ये जो आलीशान मैच हो पाया है, it's all because of our sponsors and partners। जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि we want to give them a token of appreciation and love to them, each one of them। तो मैं बिल्कुल इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी पंकज जी नारंग को। जी बिल्कुल, मिस्टर पंकज जी नारंग, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज प्लीज। और ये है टीम के ओनर भी, जी बिल्कुल डबल धमाका है यहाँ पे। टीम के ओनर है ये सोनी लेक्स सुपर किंग्स के ओनर मिस्टर पंकज जी नारंग। क्या आप स्टेज की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं? एक रन और जुड़ेगा, पंकज जी नारंग हमसे जुड़ेंगे स्टेज पर। सोनीलेक्स सुपर किंग्स के टीम के ओनर है पंकज जी नारंग और पंकज जी बंसल। इस समय जो इक्वेशन है वो है 8 गेंदों में 18 रनों का। मैच भी काफी दिलचस्प हो चला है। 8 गेंदें 18 रन की जरूरत। बाउंड्री की होगी तलाश। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप। तो 2 रन यहां पे भी बनेंगे या नहीं? बन गए। अब 7 बॉल्स एंड 7 बॉल्स में 16 रन्स। हुवर की बॉल पे एज ए बैटिंग साइड, एज ए बैटिंग यूनिट आप चाहेंगे कुछ बड़ा शॉट लगे। एक तरफ आपको सोनीलेक्स नजर आते हुए, दूसरी तरफ आपको स्प्लैश स्मैशर्स नजर आते हुए। सोनीलेक्स डिफेंड कर रहे हैं, स्प्लैश स्मैशर्स चेज कर रहे हैं। 7 बॉल्स एंड 7 बॉल्स में 16 की जरूरत। लास्ट के साथ ओवर नंबर 7 की हुई समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 54 रन्स और अब 6 गेंदों में चाहिए 14 रन और 6 बॉल्स एंड 14 रन्स रिक्वायर्ड। पे चाहिए 14 और हम टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव प्रेजेंट करेंगे हमारे स्पॉन्सर्स को। वी आर रिक्वेस्टिंग हमारे ड्रीम के पार्टनर ट्रस्ट करो से और पंकज जी नारंग साहब चाहते हैं कि पंकज जी बंसल साहब को भी गुजारिश किया जाए। सो वी आर रिक्वेस्टिंग पंकज जी बंसल साहब, प्लीज आप भी ज्वाइन कीजिए। मुझे लग रहा है आलोक ये मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया, मैच देख लें उसके बाद
5 गेंदें बची हैं और 5 गेंदों में चाहिए 12 रन। एक छोर पर क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा है ये बल्लेबाज हार्दिक। 27 गेंदों में 29 रन बनाए हैं हार्दिक ने स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय मौजूद। एक बार मैच देख लेते हैं प्रभात भाई, मैच की बात करते हैं ना। प्रभात भाई मैच हो जाने दो। स्ट्रोक बहुत लाजवाब है, उतनी ही बेहतरीन कोशिश थी लेकिन गेंद रुकी नहीं और हार्दिक के बल्ले से निकलता हुआ ये यूएनआई बॉर्न टू विन चौका। और अब थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी सी धड़कनें बढ़ती हुई सोनी लेग सुपर किंग्स की। पंकज जी बंसल साहब को मैं देख रहा हूं तो थोड़े सा वो भी चिंतित लग रहे हैं। अब गेंदें बची हुई हैं 4 और 4 गेंदों में चाहिए 8 रन। 4 balls 8 runs। 28 गेंदों में 33 रन ये पारी अब तक खेली है बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर सलामी बल्लेबाज हार्दिक ने। क्या खेल रहे हैं ये, 4 पे 8। अच्छा हिट है, अच्छा हिट। ओ फील्डर वहां पे, लेकिन गेंद में ताकत इतनी ज्यादा थी, इतनी रफ्तार से गई कि पकड़ना मुश्किल था। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर U&I के रूप में 4 रन मिलेंगे। अब आप सोचिए कि सीधा और 4 रन आप निकाल दे टोटल में से। 3 गेंदें एंड 3 गेंदों में अब जीतने के लिए महज 4 रन की जरूरत। 3 balls 4 runs। क्या आप देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना ये क्रिकेट का खेल किस तरीके से सडन चेंज देता है, 360 डिग्री का चेंज। तारीफ करेंगे आप उनकी जो इस समय स्ट्राइक पे है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हार्दिक। क्या जबरदस्त स्क्वायर कट, हल्की सी मिसफील्ड हुई और जिस रफ्तार से गेंद निकली। अच्छी गेंद थी लेकिन अच्छा स्ट्रोक। और थोड़ा सा फंबल होते हुए अच्छी सोच जो नॉन स्ट्राइक एंड के बैटर है। क्या सेफ है ये, क्या सेफ है या आउट है? हाथ पूरा उठा दो अंपायर अगर आउट है तो। काफी क्लोज है ये मामला, देखते हैं निर्णय क्या आता है एम्पायर का। और आउट का इशारा लेग एम्पायर ने तो दिया है। जी हाँ, 2 गेंदें एंड 2 गेंदों में या अच्छा तो बल्लेबाज DRS चाहते हैं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम्स। सो देखते हैं, रेफर किया गया है थर्ड अंपायर के पास, डिसीजन पेंडिंग है। अगर 2 रन कंप्लीट है तो 2 बनाने हैं, अगर 1 ही रन है तो और 3 बनाने हैं। हार्दिक आ चुके हैं स्ट्राइक पे, सो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो इनके लिए ये बहुत अच्छा और अच्छी सोच भी नजर आई। उनके साथी पार्टनर के आप देखिए, उन्होंने इंतजार किया कि एक बार हार्दिक को उनके घर में आप सुरक्षित आने दीजिए, उसके बाद जो खतरा है, जो मोल लेना वो मैं लेता हूं। इसे कहते हैं टीम स्पिरिट। डिसीजन पेंडिंग है। पंकज जी नारंग को मैं देख रहा हूं, चूंकि टीम के ओनर है सोनी लेग्स के, जो इसमें डिफेंड कर रही है, वो काफी चिंतित है इस समय। बल्लेबाज जा रहे हैं डगआउट के पास, सो दैट मींस ये है विकेट। सो अभी भी 3 रनों की है जरूरत एंड गेंदें बची हैं 2। जी हाँ, 2 गेंदें और 3 की है जरूरत। 2 balls 3 runs रिक्वायर्ड। अच्छा ये हिट है, क्या 2 रन मिलेगा या रन आउट का चांस? 2 रन तो कंप्लीट। और इसके साथ साथ अब एक बात तो तय है कि अब ये हारने वाले तो नहीं है फिलहाल इस मैच में। सुपर ओवर में क्या होगा बात की बात है, मैच अब बराबरी के मुकाबले पे खड़ा है। और जैसा कि मुझे कमेटी कंफर्म कर रही है कि दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिए जाएंगे अगर स्कोर लेवल रहा और मैच समाप्त हुआ तो। अब कहानी ये है कि अब अगर किसी के ऊपर जो वो खतरे का बादल मंडरा रहा है तो वो है सोनी लेग्स के ऊपर। अगर उनको अभी भी इस मैच में बराबरी की कंडीशन में खड़े होना है तो बची हुई गेंद को सही ठिकाने पर करनी होगी। अच्छा लेंथ, अच्छी लाइन, लास्ट बॉल एंड अब 1 पे 1 की जरूरत है। कमाल का ये मैच होता हुआ। लास्ट बॉल, हवा में गेंद है लेकिन कोई फील्डर वहां पे नहीं है। 1 रन मिलते हुए और ग्राउंड में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। ग्राउंड में कोई भी सेलिब्रेशन ना करें प्लीज। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद। हार्दिक का स्वागत होता हुआ मिडल में, अगर आप देखिए हार्दिक सुपरस्टार्स बनते हुए, दिल टूटता हुआ सोनी लेग्स का। दोनों मैच इनके लिए ऐसा ही रहा।
इसके पहले भी जब एक बड़ा 80 का चेस कर रहे थे वहां पे भी जीतते जीतते अंत में 3-4 रन से पीछे रह गए। यहां पे भी लग रहा था कि शायद ये मुकाबला इनके साथ जा रहा है, लेकिन अब आप देखा आपने कि तस्वीरें किस तरीके से बदली है। हार्ड लक, वेरी हार्ड लक टीम सोनी लेग सुपर किंग।